हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, सर हमको ये बताइए हम बीएससी करेंगे तो हमको कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, फर्स्ट ईयर में कितनी किताबें होती हैं, सेकंड ईयर में कितनी किताबें होती हैं, ये सेमेस्टर वाइज क्या होता है और ईयर वाइज क्या होता है, तो ये सभी के बारे में जानकारी करेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूँ, इसमें ज़रूरी ये है कि आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी रहेगी तो फिर आपको डिसाइड करने में आसानी रहेगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, राइट। और मैं आज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और के साथ साथ आपको जूलॉजी और बॉटनी के बारे में भी जानकारी दूंगा कि उसमें भी कितनी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए, आपको नॉर्मली पहले समझते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से चलते हैं कि जो बीएससी नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस, राइट। ये 3 साल की होती है और कहीं पर क्या है कि 4 साल की है। 4 साल के बारे में भी बताऊंगा मैं। और डायरेक्टली आप 5 साल की भी कर सकते हो, उसमें बीएससी के साथ में बीएड भी हो जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेज कैसे कराते हैं, डायरेक्टली आप एडमिशन लोगे बीएससी बीएड, इसको बोलेंगे बीएससी बीएड। उसमें क्या है कि 3 साल आपकी बीएससी की हो जाएंगी, 2 साल आपकी बीएड की हो जाएंगी, तो 5 साल में आपकी क्लियर हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले हमारा देखिएगा, बीएससी किन किन सब्जेक्टों से होगी। एक आपका पीसीएम से करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका फिजिक्स बहुत अच्छा रहता है, मैथ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन केमिस्ट्री में रिएक्शनों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो रिएक्शन वो नहीं पढ़ना चाहते, यानी केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग सब्जेक्ट मिल जाता है आपका पीएमएस, यानी कि एस सब्जेक्ट का मतलब है स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स सांख्यिकी जो आपने पढ़ी होगी 11वीं क्लास में, तो वही अपने आप में एक सब्जेक्ट है। और सांख्यिकी में बहुत सारी किताबें आती हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, स्टैटिकल इंटरफेरेंस, इस तरीके से काफ़ी सारी किताबें हैं, वो आपको पढ़नी पड़ती हैं, राइट। तो देखिएगा, अप्लाइड स्टैटिक्स तो ये होती है, यानी कि केमिस्ट्री हट जाती है, स्टैटिक्स आपको सब्जेक्ट मिल जाता है। इससे क्या फ़ायदा है आपको? स्टैटिक्स से ये फ़ायदा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलग से वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें आपके लिए वो कहते हैं, यानी कि जब फॉर्म निकलते हैं तो उसमें मांगता है कि आपको बीएससी में, ग्रेजुएशन में एज ए सब्जेक्ट स्टैटिक्स आपने पढ़ाई की हो। यानी कि ये जो आपके, जब आपकी इनकम टैक्स में कुछ भर्तियां निकलती हैं जिसमें स्पेशली स्टैटिक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी उसको आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स ऑफिसर रेड वाले जो होते हैं उसके लिए, और बहुत सारे होते हैं, तो उनमें स्टैटिक्स की आप ये बीकॉम में भी होती है स्टैटिक्स, बीए में भी होती है और बीएससी में भी होती है, राइट। तो केमिस्ट्री छूट जाती है, आप स्टैटिक्स से पढ़ते हो। एक होता है आपका जेडबीसी। जेडबीसी का मतलब जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, ठीक। जो आपका जेडबीसी मतलब जो पीसीएम से पढ़ाई करेंगे तो वो इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। जो पीसीबी से पढ़ाई करते हैं तो वो जेडबीसी से करते हैं बीएससी, राइट। तो हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स में आपको कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आपको एक तो बुक पढ़नी पड़ती है फिजिक्स में, फर्स्ट सेमेस्टर की बता रहा हूँ। चलो पहले तो एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, जो ईयरली क्या होता है और आपका एक सेमेस्टर वाइज क्या होता है। देखिए, ईयरली में क्या होता है कि साल में केवल एक बार एग्ज़ाम देने होंगे आपको, ठीक है। कितने साल में केवल एक बार एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम, ठीक। और सेमेस्टर वाइज में क्या होता है कि आपको साल में 2 बार एग्ज़ाम देने होंगे। आपको कितने बार? 2 बार एग्ज़ाम देने होंगे। क्लियर समझ पा रहे हो बात को? यानी 2 बार आपको एग्ज़ाम देने होंगे। 6 महीने का, यानी 6 महीने पढ़ाई की आपने, फिर पेपर दिया, तो उसको बोलते हैं एक सेमेस्टर। फिर अगले 6 महीने पढ़ाई करोगे, फिर एक बार पेपर दोगे, तो हो जाएंगे आपके 2 सेमेस्टर। तो 2 सेमेस्टरों को मिलाकर क्या बनेगा? 2 सेमेस्टरों को मिला के बनेगा 1 ईयर, ठीक। तो फर्स्ट ईयर, यानी कि जैसे कि आपका बीएससी कितनी साल की? 3 साल की बताई है मैंने, 3 ईयर, ठीक। 3 ईयर में कितने हो जाएंगे? 6 सेमेस्टर हो जाएंगे। क्यों? एक साल में 2 सेमेस्टर, 3 साल में कितने? 6 सेमेस्टर हो गए, ठीक है। तो आपका ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक बुक पढ़नी होगी और एक प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। ऐसे इसमें एक बुक और एक प्रैक्टिकल, इसमें भी एक बुक और एक प्रैक्टिकल। अब ये बुक कौन सी होगी? यहाँ पर भी एक बुक, एक प्रैक्टिकल, एक बुक आपको और एक प्रैक्टिकल होगा। कितने का होगा? 75 + 25, 25 अंक का प्रैक्टिकल होगा आपका और 75 नंबर के पेपर होंगे। पेपर भी आपका देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग करा रही है। जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी ने अभी अभी पेपर हुए हैं, तो उन्होंने टिक मार्क प्रश्न लिए हैं पूरे 100 प्रश्न आपको दिए थे पेपर में, 100 में से 50 आपको करने थे, राइट। तो ये तो हुआ यानी किस चीज़ का, आपका नॉर्मली
आपका जो टिक मार्क प्रश्न है। और कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि आपका मेरठ यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें अब पेपर चल रहे हैं, तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है, मैथ का 20 तारीख का है। तो वहाँ पर क्या है, थ्योरेटिकल पेपर हो रहे हैं। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से कराती है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन रहेगा पेपर 75 नंबर का ही, राइट। चलिएगा, ऐसे ही केमिस्ट्री में आपको अब बुक कौन कौन सी है देखिएगा, आपको मैं दिखा दूँ। देखो, ये फिजिक्स की बुक है, आपको दिखाई दे रही है फिजिक्स, इस पर लिख रही है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये बुक आपको डिस्प्ले पर भी दिखाई दे रही होगी, डिस्प्ले पर मैंने लगा दी है। बुक क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, राइट। तो ये बुक है आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की। ऐसी ही एक बुक मिलेगी बीएससी सेकंड सेमेस्टर में। कहीं कहीं पर क्या है कि आपको जैसे इसमें दो बुक जुड़ी हुई हैं। दो बुक कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं, एक मैथमेटिकल फिजिक्स और एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इन दोनों को जोड़ के एक बुक बनाई है। तो कहीं कहीं पे किताबें क्या होती हैं, दो दिखाई देंगी आपको। एक मैथमेटिकल फिजिक्स की आधी बुक ऐसी बन जाएगी, एक छोटी बुक, और एक छोटी बुक बन जाएगी न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। तो उन दोनों बुकों का एक ही एग्जाम होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, मैं आपको बता दूं, अब आपका देखिए केमिस्ट्री की बात करी जाए तो केमिस्ट्री में भी आपके दो किताबें हैं। केमिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक किताब पढ़नी पड़ेगी, कौन सी, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, डिस्प्ले पर दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री की ये वाली किताब पढ़नी पड़ेगी, और इसी का एक पेपर होगा 75 नंबर का 6 महीने में, ठीक है। ऐसे ही फिर सेकंड ईयर में, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आओगे तो वहाँ पे भी एक किताब पढ़नी पड़ती है सेकंड सेमेस्टर में, उसका भी एक एग्जाम होगा, तो आपकी 1 साल क्लियर हो जाएगी, ठीक। मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में क्या है, मैथ में आपका डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये एक किताब है। तो देखिए, अब आपको मैं बता दूं, देखिए इसमें देखिए दिखाई दे रही है ये वाली किताब है। इसमें भी आपको देखिए, ये मेरे पास में एक किताब है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस की एक बुक हो गई, ठीक है। तो और एक और बुक होगी जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस होगा। तो इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों को मिलाकर एक पेपर होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन फिजिक्स एक साथ दे रखे एक ही बुक में। इसमें क्या है, मैथ की मैंने किताब क्या है, मैथ की एक भी किताब आ सकती है जिस पर लिखा होगा डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, तो वो थोड़ी मोटी हो जाएगी। तो अब मैं दो किताब खरीदी हैं, एक ये और एक और, तो इन दोनों को मिला के एक पेपर होगा आपको, ठीक है। तो उसका मैथ में क्या होगी, एक किताब होगी डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें भी प्रैक्टिकल होगा 25 नंबर का, राइट। चलिए, अब जूलॉजी में कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी आपको, जूलॉजी में आपको पढ़नी पड़ेगी माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट्स। माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट्स दिखाई दे रही है बुक, ये वाली बुक आपको पढ़नी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में एक अलग बुक पढ़नी पड़ेगी, उसका प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल 1 साल में एक बार देना होगा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप प्रैक्टिकल दे दोगे तो सेकंड सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। केवल 1 साल में एक बार प्रैक्टिकल होगा, ठीक। जूलॉजी के समझ में आ गई। अब देख लीजिए, अब आ जाता है आपका बॉटनी में देख लीजिए क्या है, कैटोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शस डिसीज, ये वाली एक किताब है जिसमें से आपको क्या है कि पढ़नी पड़ेगी। 75 नंबर का पेपर आएगा, प्लस एक प्रैक्टिकल होगा, इसका भी प्रैक्टिकल होगा। ये सेल बायोलॉजी करके एक प्रैक्टिकल है जो लैब में होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, यानी कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में एक एक किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 2 किताबें दिखाई देंगी, लेकिन वो 2 किताबें नहीं है, मतलब जैसे कि ये फिजिक्स की, ये भी अपने आप में 2 किताबें। देखिए मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये है आपका एक में, यदि यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये है मैथमेटिकल फिजिक्स। कितनी है मैथमेटिकल फिजिक्स, इतनी है। ये मैथमेटिकल फिजिक्स, यदि मैं इसको काट दूं तो एक बुक बन जाएगी मैथमेटिकल फिजिक्स इतनी। दूसरी क्या है यहाँ पे देखिए, न्यूटोनियन मैकेनिक्स या वेव मोशन, तो इसको मैं यदि काट दूं अलग तो ये अपने आप में दूसरी किताब बन जाएगी। यानी दोनों किताबों को जोड़कर एक किताब बनाई गई है जिसका नाम दिया गया है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। उसी प्रकार से ये देखिएगा, ये मेरे पास में मैथ की है, मैथ की किताब क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस। साथ में इसके साथ में एक पतली सी बुक है मेरे पास अलग रखी हुई है, इंटीग्रल कैलकुलस। उन दोनों को जोड़ के एक किताब है, तो यहाँ पे मैंने क्या अलग अलग खरीदी है, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस, ऐसे ही एक आपका इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। और बाकी तो केमिस्ट्री में तो अपने आप में एक ही बुक है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जूलॉजी, बायोलॉजी पर मतलब
प्यार से हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात हुई। यही काम आपको सेकंड सेमेस्टर में करना होगा, लेकिन उसमें क्या है, सेकंड सेमेस्टर में केवल एक एक पेपर देना होगा, एक एक बुक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिकल नहीं देना होगा। क्यों? क्योंकि एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। एक साल में कितने, एक साल में यदि हम बात करी जाए तो एक साल में 2 सेमेस्टर हैं, और 2 सेमेस्टरों में केवल एक बार प्रैक्टिकल होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आपका ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर, तो दोनों सेमेस्टरों को मिलाकर 1 ईयर हो जाएगी कंप्लीट आपकी। फिर आपका क्या है, दूसरी साल में पहुंच जाओगे आपको, तो उसको बोलेंगे थर्ड सेमेस्टर। दूसरी साल कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर क्लियर कर लोगे तो आप दूसरी साल क्लियर हो जाएगी। और अब एक और ख़ास बात है, याद रखना कि अब जो यदि आपने 1 साल पढ़ाई की, 1 साल आपने पढ़ाई कर ली, यानी कि 2 सेमेस्टर आपने पढ़ लिए, तो आपको क्या मिलेगा, और आप बाई द वे या कि जॉब लग जाती है, या आप मान लीजिए किसी परिस्थिति के कारण आप पढ़ नहीं पाते हो, 1 साल आपने कंप्लीट कर ली। तो पहले क्या होता था, जब हम ईयरली पढ़ते थे तो पहली 1 साल आपने पढ़ाई कर ली, दूसरी साल में हो सकता है आपने पढ़ाई नहीं की, या 2 साल पढ़ लिया, तीसरी साल में कोई कारण बना जिस कारण से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो वो 2 साल बेकार हो जाती थी। उसका कोई महत्व नहीं था, ना ही उन कागज़ों को आप कहीं पर दिखा सकते थे। लेकिन अब क्या है कि यदि आपने 1 साल आपने पढ़ाई कर ली, यानी 2 सेमेस्टरों में आप पास हो गए, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। याद से समझ लेना, ठीक है। और आपने दूसरी साल यानी कि तीसरा और आपने चौथा सेमेस्टर क्लियर कर लिया, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। बीएससी का डिप्लोमा, जैसे कि बीएससी कर रहे हो, बीएससी की आपने 2 साल कर लें, तीसरी साल आपने नहीं कर पाए, पढ़ाई नहीं कर पाए या फेल हो गए, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। उस पर लिखा होगा बीएससी का डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा। और यदि आपने 3 साल क्लियर कर ली, तो 3 साल के बाद में आपको क्या मिलेगा, यदि तीसरी साल आपने क्लियर कर ली तो आपको मिलेगी डिग्री। समझ में आ गई बात? अब यानी कि हर साल का अपने आप में महत्व है, हर साल का अपने आप में एक यूज है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आपको कोई, जैसे आपने 2 साल की पढ़ाई की और आपको मिल गया डिप्लोमा, आप कहोगे सर हमें इसका क्या यूज होगा डिप्लोमा का? डिप्लोमा का यूज है कि यानी कि कहीं पर आपका कोई वैकेंसी निकली है सरकारी, और वहाँ पे आपको डिप्लोमा मांगा है साइंस से, साइंस के थ्रू के आपने साइंस में डिप्लोमा किया हो, या आपने डिप्लोमा किया हो फिजिक्स, यानी ऐसा डिप्लोमा किया हो जिसमें आपने फिजिक्स से पढ़ाई की हो। तो भाई बीएससी आपने की है, बीएससी का डिप्लोमा मिला है, और आपने सपोज दैट पीसीएम से की है, तो पीसीएम मतलब क्या है कि आपने फिजिक्स पढ़ी है, तो फिजिक्स का डिप्लोमा मिल गया ना, मिल गया आपको, तो उसमें गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो आपका एप्लीकेबल रहेगा डिप्लोमा, ठीक है। तो डिप्लोमा अपने आप में महत्व रखता है, यानी कि 2 साल आपके बेकार नहीं जाएंगे, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और जहाँ पे भी आपको डिप्लोमा की आवश्यकता होगी तो उस डिप्लोमा को आप लगा सकते हो, राइट। तो इसी तरीके से, तो अब ये चीज़ तो समझ में आ गई, जैसे कि आपको पीसीएम में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के कितने पेपर रहेंगे। अब उसके बाद भी देखिएगा 3 पेपर और आपको एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर कौन से देने पड़ेंगे? फाउंडेशन कोर्स का रहता है, यानी कि हिंदी का हो, या भारतीय संस्कृति एवं ड्रामा, या भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय गौरव, इस तरीके से एक होगा। साथ में एक फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा, और एक फूड न्यूट्रिशन। ये 3 पेपर और एक्स्ट्रा होते हैं। इनके नंबर नहीं, इनमें से एक सब्जेक्ट के फाउंडेशन वाले के नंबर जुड़ेंगे, बाकी ये क्वालिफाइंग कोर्स होते हैं। इनमें केवल आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, यानी कि कितने होते हैं, 25-30% के लगभग आप ले आइए, 33% के लगभग, तो वही आपको मतलब पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं फिजिकल एजुकेशन से संबंधित, ठीक है। आप नॉर्मली एक भी दिन मत पढ़ो, फिर भी आप पास हो जाओगे। इस तरीके दैनिक लाइफ में जो होते हैं, स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए, बेकार खाना, स्वस्थ खाना, तो इस तरीके से आप टिक किस पर लगाओगे, स्वस्थ खाने पर, इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। तो ये 3 पेपर और एक्स्ट्रा आपको देने पड़ते हैं इनके साथ, क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स होते हैं। इसमें से एक के आपको नंबर जुड़ेंगे, बाकी 2 क्या है कि आपके तीनों के तीनों पेपर कंपलसरी होते हैं। लेकिन इनमें से होता क्या है कि आपको 2 क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यानी केवल पासिंग मार्क्स चाहिए। दूसरा क्या है, एक के आपको मार्कशीट में नंबर जुड़ते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ जानकारी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट ज़रूर करना, तो हम आपको उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, नया बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, तो जाकर सभी लोग चेकआउट करना, और बीएससी का बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मिलेंगे खुश वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय।